हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को, कि रिवर्सिबल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन पर आने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं रिएक्टेंट्स को, फिर हम लोग डिफ़ाइन करेंगे प्रोडक्ट्स को, तब जाकर हम डिफ़ाइन करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन को, और फिर हम उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो रिएक्टेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, द सब्सटेंसेस दैट combine during a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। ठीक हो गया जी। सो इस तरह से आप रिएक्टेंट्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन, कि प्रोडक्ट्स कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, केड़ी बला नूं तुसी प्रोडक्ट्स कहंदे हो। तो प्रोडक्ट्स को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि जी द सब्सटेंसेस that are formed during a chemical reaction। वो सब्सटेंसेस जो कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान बन रहे होते हैं, उन सब्सटेंसेस को आप क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है जी। अब हम लोग बेसिकली डिफ़ाइन कर लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को। मैं रिवर्सिबल रिएक्शन को दो तीन तरीके से आपको डिफ़ाइन करके दूंगा। जो भी डेफिनेशन आपको आसान लगे, अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए, समझ तो खैर सारी आ जाएंगी, जो भी आपको आसान लगे फिर वो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम रिवर्सिबल रिएक्शन को ज़रा डिफ़ाइन कर लेते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहली डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स ऑफ ए रिएक्शन can react to form the original reactants under the same conditions। ठीक है जी। सो उसको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। दोबारा से देख लें कि एक केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स ऑफ ए रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन जिसमें बनने वाले सब्सटेंसेस जिनको आप प्रोडक्ट्स बोलते हैं, अगर वो दोबारा से ओरिजिनल रिएक्टेंट्स बना दें अंडर द सेम कंडीशन। सेम कंडीशन का मतलब कि आपने टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन वगैरह चेंज नहीं करनी। ठीक है, कंडीशंस आपने चेंज नहीं करनी। जिन कंडीशन में एक केमिकल रिएक्शन हो रहा था उन्हीं सेम कंडीशन में अगर तो नए बनने वाले प्रोडक्ट्स दोबारा से क्या करें, वो रिएक्टेंट्स बनाना स्टार्ट कर दें, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं?
रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, एक और तरह से आप रिवर्सिबल रिएक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं हम। एक और डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की, कि जी एक केमिकल रिएक्शन इन विच products can recombine to form reactants। ठीक है, ये भी उसी तरह की डेफिनेशन है, बस थोड़ी सी चेंज कर दी मैंने, या इस तरह कह लो कि पहली डेफिनेशन से थोड़ी सी आसान कर दी मैंने। ठीक है, क्या कि एक केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन, जिसमें प्रोडक्ट्स जो नए सब्सटेंसेस बन रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, वो दोबारा से रिकम्बाइन, मतलब दोबारा से ज्वाइन होकर, दोबारा से कंबाइन होकर वो क्या बना दें, रिएक्टेंट्स बना दें। ठीक है, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस वजह से अब देखें बार बार यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, इस वजह से मैंने आपको पहले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्लियर किए कि बेसिकली रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपने दूसरी डेफिनेशन देख ली रिवर्सिबल रिएक्शन की। एक और तरह से आप रिवर्सिबल रिएक्शन को डिफाइन करते हैं, कैसे, वो भी हम देख लेते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन which takes place in both forward and reverse directions under the same conditions। ठीक है जी, इस तरह से भी आप रिवर्सिबल रिएक्शन को डिफाइन करते हैं, कैसे कि एक केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शंस, कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन वो होती है कि जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स को, तब हम उसको कहेंगे कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर तो प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट्स बन रहे हों, तब हम कहेंगे कि हमारा रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में है। ठीक है, आप इस तरह से भी रिवर्सिबल रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। तो होपफुली आपको ये तीनों डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी, फर्दर क्लियर हो जाएंगी अगर हम आगे थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। अब हम देख लेते हैं कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन, कि एक केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो मेरे सामने केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है ये रिवर्सिबल है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे रिप्रेजेंट हुआ है एक केमिकल रिएक्शन। अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग ए डबल एरो। डबल एरो कैसे, इस तरह से, हाफ एरो इस डायरेक्शन में और हाफ एरो बैक वाली डायरेक्शन में। ठीक है, बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स।
देखें जी, अगर तो एक कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको एक केमिकल रिएक्शन में, अगर उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान इस तरह का डबल एरो हो, देन आप समझ जाइएगा कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, सो अब हम इसका एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा बेसिकली कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि एक जो केमिकल रिएक्शन है वो एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास ये हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स नॉर्मली हम लोग लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, ठीक है, और राइट साइड पे जनरली हम लोग प्रोडक्ट्स राइट करते हैं। अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान इस तरह से आप डबल एरो देखेंगे तब ये जो केमिकल रिएक्शन होगा ये क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ठीक है, सपोज हमारे पास ए और बी कोई से दो रिएक्टेंट्स हैं और सी और डी कोई से दो प्रोडक्ट्स हैं। सो अगर तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है देन हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कुछ रिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल्स। ठीक हो गया, जैसे देखें एक रिएक्शन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनती है, अमोनिया बनती है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान आपको रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन नज़र आ रहा है, डबल एरो का साइन नज़र आ रहा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिएक्शन की कंडीशंस क्या हैं, आयरन एज ए हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, 450 डिग्री सेल्सियस हम लोग टेम्परेचर रखते हैं और हम लोग हाई प्रेशर प्रोवाइड करते हैं इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, सो ये इस तरह से एक रिवर्सिबल रिएक्शन की आपने एग्जांपल देख ली। इसी तरह एक और हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं जो कि है हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान। अब ये जो हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन होता है ये भी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए जो कंडीशन होती हैं वो होती है तकरीबन 420 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है आपको। ठीक है, सो ये तो हो गई एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। होपफुली ये लेक्चर आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।